नमस्कार सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश ते मैं रिकी डोगरा। इस बार फिर आपां लैंडमार्क के ऑफिस बैठे हैं तो मेरे नाल बैठे हैं मैडम सुरभि जी, क्योंकि अज आपां जिहड़ी गलबात करनी है वो कैनेडा नूं लेके है। तो तुहानूं पता है मैडम सुरभि जो कैनेडा नूं लेके तुहानूं इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिहड़ी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन जिहड़ी हुंदी है। सुरभि मैं सब तो पहले तो स्वागत करते हैं, तुहाडा बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। सुरभि जी की कहना चाहोगे इनटेक नूं लेके, क्योंकि जैन इनटेक ऑलमोस्ट जिहड़ा जिहा क्लोज हो चुका ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ नहीं ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ अवेलेबल है? जनवरी इनटेक वाले जो बच्चे थे, देखिए मैं अगर इनटेक्स की बात करूं तो कनाडा में पहले शुरुआत ही उस चीज़ से करूंगी बिकॉज क्या काफ़ी ऐसे भी आज हमारे दर्शक होंगे जो शायद सिर्फ जान रहे हैं कि कनाडा अप्लाई कैसे करना है, यूएस अप्लाई कैसे करना है, या जो भी हमारी और कंट्रीज़ हैं उन्हें अप्लाई कैसे करना है। तो उनके लिए मैं बेसिक से ही शुरुआत करूँगी। पहला मेरा जो मेन रहेगा वो ये रहेगा कि कनाडा में कितने इनटेक्स होते हैं। सो कनाडा में हमारा जनवरी, मई और सितंबर इनटेक होता है, जिसमें सितंबर जो है सितंबर इनटेक मेजर इनटेक है। जनवरी उसके बाद ज़्यादातर कोर्सेज जो होते हैं वो जनवरी में अवेलेबल होते हैं और मई में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, आज अक्टूबर में हम आ चुके हैं, अक्टूबर की भी 14th हो चुकी है आज। नवंबर और दिसंबर का समय हमारे पास है। जनवरी आज भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सीट्स हैं, पर बहुत मुश्किल रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अपनी बायोमेट्रिक्स करानी है, अभी जिन्होंने अपनी फ़ीस करानी होगी, सब कुछ उन्हें अभी अपनी जो प्रोसीजर है उसे शुरू करना है। बट हाँ, कुछ वो स्टूडेंट्स जिनके कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल्स आ गए थे और वो जनवरी इनटेक देख रहे हैं, उनकी बायोमेट्रिक्स डन है, तो आप जल्दी से जल्दी, आज भी हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको एक दिन में भी ऑफर दे देंगे, 24 घंटों में भी अगर आप चाहते हैं आपको ऑफर मिल जाएंगे। हाँ, अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करता है, तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो अब जनवरी कहीं ना कहीं जा चुका है। जनवरी की बात ज़्यादा ना करके मैं मई और सितंबर की बात करना चाहूँगी। तो जो मई इनटेक है, मई इनटेक में कहा तो जाता है कि सीट्स नहीं होती, कोर्सेज नहीं होते, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट हाँ स्टिल कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने टेक्निकल प्रोग्राम्स मई में भी ओपन करते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। मैं नायग्रा की बात करूं, मैं सैनिका कॉलेज की बात करूं, या कुछ और कॉलेजेस हैं, मैं कॉलेजेस के पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहूँगी। ऑन्टारियो कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो हाँ, कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम्स उनके मई इनटेक में भी आज ओपन है। एंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर ऑफिस आना है, या हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर आप जानकारी भी ले सकते हैं कि आपके लिए क्या सीट्स और कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। इसको चलो छोड़ते हैं, मई इनटेक निकल जाएगा, मई इनटेक छोटा इनटेक है। अब जो मेरा या स्टूडेंट्स का मेन जो कंसर्न एरिया है ना, वो ये है, आज मेरा अभी तो सितंबर अक्टूबर गया है या अक्टूबर जाने वाला है, नेक्स्ट सितंबर के लिए मैं कैसे अप्लाई कर दूं? 1 साल का समय मुझे रुकना पड़ेगा। पर अगर आज मैं देखूं, मैं जिस समय में बैठी हूँ, या मैं कनाडा की अगर प्रोसेस की बात करूं तो वो इतनी लंबी हो चुकी है कि हाँ, अगर 1 साल पहले भी अगर आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके सितंबर इनटेक ओपन हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में वो क्लोज भी हो जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा कुछ पर्टिकुलर कोर्स के लिए देख रहा है तो सितंबर के लिए, सितंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसके लिए भी अप्लाई कर दे। नहीं तो ये हो सकता है कि वो कोर्स नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आप समय का जो आपका समय है वो वेस्ट होता रहेगा, आप ऑप्शन भी नहीं ले पाएंगे। सो ये जो साल है ना, हमें पहले प्री प्लान करके चलना पड़ता है जब हम कनाडा स्टडी वीज़ा की बात करते हैं। जी बिल्कुल, जिवें कि सुरभि जी ने तुहानूं नॉलेज दी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, ये बहुत ही कम की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तुसीं ये सोच के चल रहे हो कि जन इनटेक तो निकल गया, लेकिन तुसीं सोच रहे हो कि हाले सितंबर इनटेक लिए या मई इनटेक लिए बहुत टाइम पे आराम नाल कर लांगे। लेकिन वो भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़े एडवांस ही बच्चे ऑलरेडी अपनी अपनी सीट्स जिहड़े ने वो पहले बुक कर चुके हुए हैं, और उत्थे भी किते ना किते तुसीं लेट ना हो जाओ। इस करके जिहड़ा जे अप्लाई करना और लैंडमार्क के ऑफिस विजिट करना देरी ना करो। और सब तो वड्डी गल कि मैं आपां इस मंच तो कहने तुहानूं बार-बार कि जदों भी आना हुंदा अपने पेरेंट्स नूं नाल ले आया करो। वो रीजन यही हुंदा बेसिकली, ताकि तुसीं ऑन दी स्पॉट जिहड़ा डिसीजन ले सको। और क्योंकि जिहड़े पेमेंट है
ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਖਰਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਭੀ ਮੈਡਮ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਨਟੇਕ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ टाइम ਪਿਆ हाले, अप्लाई कर ले या फिर बाद च डेफर कराए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आईएलटीएस है ना, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल की है, और आज ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने वाली है, आईएलटीएस एक्सपायर होने वाला है। तो 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। देखिए, जब हम एम्बेसी की बात करते हैं ना, एम्बेसी को आपका आईएलटीएस तभी तक वैलिड चाहिए जिस दिन आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हैं। बट मैं ये एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, अगर आप जनवरी इनटेक के लिए वीज़ा लगवा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी जनवरी में एक्सपायरी है या दिसंबर में एक्सपायरी है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी अक्टूबर सितंबर में ये आईएलटीएस एक्सपायर हो रहा है तो आप ज़रूर उसे रिपीट करें, शायद आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता। सो ये जो आपके कुछ कंसर्न एरिया है कि मेरा आईएलटीएस एक्सपायर हो जाएगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, सो प्लीज़ अपनी जो डेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपना वीज़ा प्लान करें। अगर इनटेक जैसे अब जनवरी इनटेक है और जनवरी में ही आपका आईएलटीएस एक्सपायर है, या उससे 15-20 दिन पहले दिसंबर के एंड तक आपका आईएलटीएस एक्सपायर है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, बिकॉज आप उससे पहले अपना वीज़ा ज़रूर फाइल कर चुके होंगे, और वीज़ा फाइलिंग के टाइम आपका आईएलटीएस वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर नहीं भी होगा, या आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको 5-6 महीने हो गए आपका वीज़ा लगा हुआ है, और उस दौरान आपका आईएलटीएस एक्सपायर हो जाता है, तब भी कोई इशू नहीं है। आपका वीज़ा आ गया, उसके बाद आपका आईएलटीएस एक्सपायर हो जाएगा, तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ मेडिकल एट द टाइम ऑफ ट्रैवल वैलिड होना ज़रूरी है। आईएलटीएस एक्सपायर्ड भी होगा तब भी कोई इशू नहीं आएगा एट द टाइम ऑफ ट्रैवल। बिल्कुल जी, अगर ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਫਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਫਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ डिस्काउंट, मैं सुना कि डिस्काउंट भी जो बच्चे लिए दिता जा रहा है। फेस्टिवल्स का मौका चल रहा है तो ज़रूर लैंडमार्क की तरफ से भी बच्चों के लिए भी कुछ छोटे से टोकन्स डिस्काउंट्स हैं। सो ज़रूर अगर आप डिस्काउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप ऑफिस विजिट करें, हम आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट एक आगे आने वाली चीज़ है। पहला बेनिफिट जो बच्चे का, अगर आप हमारे लीप के साथ, हमारे आइल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, लैंडमार्क आइल्स के साथ, तो सबसे बड़ा जो आपके पास मौका होता है वो ये होता है, हमारे डे टू डे बेसिस पर सेमिनार्स होते हैं, हमारे काउंसलर्स हमारे सेंटर्स के साथ ही हैं, हमारा ऑफिस और हमारा आइल्स सेंटर बहुत एडजॉइनिंग है। तो इससे क्या होता है कि इससे फ़ायदा ये है कि बच्चा अपने वीज़ा की काउंसलिंग भी साथ साथ लेता रहता है, और उनके काउंसलर्स को पता होता है कि इस कोर्स में बच्चा जाने वाला है, ये इनटेक बच्चे को चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उनका आइल्स प्लान करते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब भी हम बात करें ना आइल्स की, सबसे बड़ा डिफरेंस एक सोलली आप एक आइल्स सेंटर में जाकर पढ़ रहे हैं और एक वीज़ा कंसल्टेंसी के साथ अपना आइल्स कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली आइल्स सेंटर जा रहे हैं, आपको उनको वो आपसे 6 महीने वहाँ लगा लो, उनका मेन मोटिव इज़ टू गेट यू दी आइल्स।
बट हमारा मेन मकसद होता है कि आइल्स भी टाइम पर करवाया जाए, टाइम पर वीज़ा भी लगाया जाए और सक्सेसफुली बच्चा आइल्स कर पाए और वीज़ा लगा पाए। और मैं सबसे एक अच्छी चीज़ शेयर करना चाहूँगी, इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के 7 बैंड, 6.5, 7.5 ऐसे बैंड स्कोर्स आ रहे हैं और मैंने किसी बच्चे का जो रिजल्ट है कम देखा ही नहीं। इस वक्त बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स बहुत बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़, अब एक टीचर सिर्फ 7-8 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो वैसे भी एक अलग सी एडवांस उनको नॉलेज मिलेगी, एक एडवांस उनको अटेंशन मिलेगी। तो उससे बच्चा थोड़ा सा ना तो हिचकिचाता है, एक बहुत बड़ी क्लास है, हाँ आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूं ना पूछूं, पर अगर 7-8 बच्चों की क्लास है, आप सबको जानते होंगे, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपके टीचर के साथ बहुत अच्छी रेपो होगी। तो इस वजह से भी एक रीज़न है कि हमारा जो आइल्स का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और आप भी अगर लैंडमार्क के साथ अपनी आइल्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, डिस्काउंट जाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार ऑफिस विजिट करें। जी बिल्कुल, अगर तुम ये शो देख रहे हो, बार-बार यही कह रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਸੁਰਵੀ ਮੈਡਮ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਹੁਣੇ ਰੀਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है? देखिए, जब से कोविड आया है ना, तो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज जो हैं वो थोड़ा सा हाँ उनमें भी दिक्कत आई है। बट जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है तो आजकल कॉलेजेस ही उनके पिकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी बच्चे को वहाँ जाकर दिक्कत आती है तो ज़रूर हमारा कनाडा ऑफिस है, आप वहाँ पहुँचकर आपको वर्क से रिलेटेड, आपको आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप कनाडा ऑफिस जा सकते हैं। वो सपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। सबसे बड़ी चीज़, वहाँ हमारे RCIC मेंबर बैठते हैं, वो संभाल रहे हैं हमारे कनाडा ऑफिस को। सो जो गाइडेंस हमें मिल रही है वो उनसे मिल रही है। सो वैसे भी आपको वहाँ जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम का नंबर आप लेकर जा सकते हैं, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो एक जो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज की बात करूँगी मैं, पोस्ट लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं जब वो लैंडमार्क इमिग्रेशन से अपनी प्रोसेस को शुरू करते हैं। अभी कोविड करके पहले क्वारंटीन की फैसिलिटीज़ थी, क्वारंटीन आपको आपका कॉलेज देता था, फिर पिकअप का हुआ। अभी क्या हो गया कि आपको क्वारंटीन खत्म हो गया जब आप दो डोजेस से वैक्सीनेटेड हैं। मैं कहना चाहूँगी आजकल अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो बहुत लोग अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवा रहे हैं और मैं आपको भी यही सलाह देना चाहूँगी, गेट वैक्सीनेटेड, अपनी दोनों डोजेस लगवाएं। कोवाशील्ड इज़ नेसेसरी, एक्सेप्टेबल है कोवाशील्ड हर जगह, एंड कोवैक्सीन लगाएंगे तो फिर आप शायद ट्रैवल में आपको दिक्कत आएगी। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आप जाएंगे, जब कनाडा पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत आती है, वी आर देयर फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੱਚਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨੀਤਿਕਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ 'ਚ, ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, 7 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਡ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ तो बच्चे ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ बुला सकती हाँ। जी बिल्कुल, इस पर मैं आपने बहुत अच्छी, एक तो बच्चे की प्रोफाइल है, नितिका मैम जो है इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। प्लस मैं ये जो कैटेगरी के बारे में आप बात करें, ये तो चले जाएंगे अपने स्टडी वीज़ा पर, जो इनका बच्चा या इनके स्पाउस हैं इनका वीज़ा लगेगा डिपेंडेंट कैटेगरी वीज़ा। तो एक बार अगर एक स्टूडेंट का वीज़ा आ जाता है, वो कनाडा चले जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को इन्वाइट कर सकते हैं
टाइम पीरियड कुछ एज सच नहीं है, आप वहाँ चले गए, आप अपने साथ के साथ जाते ही आपके बच्चे का और आपके हस्बैंड का वीज़ा लगवा सकते हैं। डिपेंडेंट कैटेगरी में वीज़ा एम्बेसी ने देना है, स्पाउस केसेस पर, डिपेंडेंट केसेस पर थोड़ा टाइम लग रहा है वीज़ा आने पर 3 से 4 महीने आपके हार्डली लगेंगे, वीज़ा भी आ जाएगा, आपके जो आपका जो बेबी है और आपके जो स्पाउस हैं वो ट्रैवल कर लेंगे। अब मैं स्पाउस के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे नितिका है, इनके हस्बैंड जो हैं वो वहाँ पर फुल टाइम वर्क कर सकते हैं टिल द टाइम वो वहाँ पर हैं, प्लस जो उनका बेबी है, जो बच्चा है उनका, वो जब कनाडा चला जाएगा उसके लिए जो एजुकेशन है वो फ्री रहेगी। कनाडा एक बहुत अच्छी कंट्री है, अगर मैं बात करूँ ना, वो बहुत सपोर्ट करती है फैमिलीज़ को, रीयूनियन में बहुत विश्वास रखते हैं, चाहे पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा हो या हस्बैंड का स्पाउस या वाइफ का स्पाउस वीज़ा हो, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई रिजेक्शन ना आए। एंड मेजरली मैंने देखा है कि इन केसेस में रिजेक्शन नहीं आती है बहुत हद तक, क्योंकि कनाडा बीइंग अ वेरी एम्पैथेटिक कंट्री बहुत सपोर्ट करते हैं, रीयूनाइट करवाते हैं फैमिली को। एंड अभी विजिटर हो, स्पाउस हो, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। जी बिल्कुल, जे तुसी रितिका जी शो देख रहे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋਣੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5.5 ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਡਸ ਦਾ 5.5 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੀ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪरूव करना आपने। 5.5 अगर एक मॉड्यूल में है तो ज़रूर अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। मैं एक मॉड्यूल में भी 5.5 वाले बच्चे को समझाना चाहूँगी। देखो, अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 आ गए, आप अपने एकेडमिक देखो, अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, ओवरऑल 6.5, एक में 5.5 है, कोई इशू नहीं होगा, कनाडा में आपको वीज़ा की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप ओवरऑल 5.5 की बात करें, 2 में 5.5 की बात करें, कनाडा अप्लाई ही मत करो, रिफ्यूज़ल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब सिर्फ कनाडा की बात नहीं करते, कनाडा मत जाओ, आपके पास और ऑप्शन है। आप यूएस अप्लाई कर सकते हो, आप यूके अप्लाई कर सकते हो, आप जर्मनी अप्लाई कर सकते हो, और इन कंट्रीज से ऐसी प्रोफाइल्स पर बहुत ईजिली वीज़ा आ जाते हैं। सिर्फ एक कंट्री करके देखो, आइल्स रिपीट करना पहला ऑप्शन है, रिपीट कर लिया आइल्स, अच्छे बैंड स्कोर आ गए, बहुत बढ़िया है। और मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं 6-6, 7-7 बार आइल्स कर ली। एक आइल्स की फीस देना 14,000 देना, 13-14,000 देना कितना डिफिकल्ट है। और आप वही 7-8 बार करने वाले भी बच्चे हैं हमारे पास जो आते हैं। आइल्स मत कीजिए, फिर नहीं हो रही, दूसरी कंट्रीज चूज कीजिए। आपको अपनी प्रोफाइल पहले, यही मेरा मतलब बीइंग अ वीज़ा, अगर मैं वीज़ा गाइड की बात करूँ, एज अ वीज़ा काउंसलर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास अगर बच्चा आकर बैठता है ना, मैं पहले प्रोफाइल देखती हूँ, कौन सी कंट्री में एलिजिबल है वो देखती हूँ। बच्चा तो मुझे कह देगा मेरा 5.5 के साथ वीज़ा लगा दो कनाडा में, अगर आएगा नहीं तो ना मैं बच्चे का समय बर्बाद कर सकती हूँ ना ही अपना। तो मैं गाइड करती हूँ कि जो और आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, उसके लिए ज़रूर प्रोसीड करो। एक में 5.5 है, ज़रूर कनाडा अप्लाई करो। जी बिल्कुल, अगर 5.5 मॉड्यूल ਇੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 2-3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्रीकाल जी, हमारे साथ है मनदीप कौर औलख, मोहाली ऑफिस में, हमारे हेड ऑफिस में, जिनका कनाडा का स्टडी वीज़ा आ चुका है। पीटी बेस्ड वीज़ा है मनदीप का,
सेंट क्लेयर कॉलेज में वीज़ा लिया है इन्होंने, तो पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं मनदीप को, उसके बाद इनसे बातचीत करते हैं, इनके व्यूज़ जानते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के बारे में और सर्विसेज के बारे में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनदीप। एंड मनदीप, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, अब तो वीज़ा लग चुका है आपका, कि क्या आपकी सर्विसेज रही लैंडमार्क इमिग्रेशन की, कैसी रही, और कितना पुराना रिलेशन है आपका लैंडमार्क के साथ, कब आपने फाइल लॉन्च की और कितनी जल्दी रिजल्ट मिला आपको? मेरा नाम मनदीप कौर औलख है, मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੀਟੀ 56 ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ पोलाइट ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है। सो आपकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, इंडिया में आपकी क्या एजुकेशन है, क्योंकि 56 पीटी पे वीज़ा लिया है आपने, और पीटी के बारे में तो न्यूज़ ऐसे दौड़ रही है कि पीटी पे कनाडा का वीज़ा नहीं आता, पीटी की है तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए वैलिड है, कनाडा मत अप्लाई करें या यूके अप्लाई कर लें, है ना। तो आप अपनी एजुकेशन काइंडली एक्सप्लेन करें कि आपकी रिसेंट एजुकेशन क्या है, और क्या कहते हैं कनाडा में कौन सी स्टडीज़ करने के लिए आप जा रहे मैं हैं? बीएससी ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2016 ਤੇ ਐਮਐਸसी 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स सिलेक्ट किया है। ठीक है। IBM का कोर्स करने के लिए MSc के बाद आप जा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। कोर्स भी मिसमैच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, पीटी भी 56 था, है ना। तो डर नहीं लगा यहाँ पर कि कोर्स भी मेरा बिल्कुल ही ट्रेड चेंज कर दी मैंने और पीटी भी है, तो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हमारी जो है कमज़ोर हो गई। और फाइलिंग, यहाँ पर फाइलिंग हम कह सकते हैं कि फाइलिंग में इनको एसओपी में इनको हमने असिस्ट किया, जिस वजह से आज इनका वीज़ा है, क्योंकि हमने इनका ट्रेड ही चेंज कर दिया। आप एमएससी के बाद सीधा बिजनेस कर दिया, 56 पीटी, वो भी मास्टर के बाद हम इनका वीज़ा ले रहे हैं, है ना। तो आप कितने पॉजिटिव थे कि हाँ वीज़ा आ जाएगा, या ट्राई था ये? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। चलिए मनदीप खुश हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी खुशी की उनको वीज़ा मिल चुका है। दिन बाद वीज़ा मिला है, वेरी सरप्राइज। ठीक है। उनके बायोमेट्रिक्स होने के जस्ट 1 डे के बाद उनका वीज़ा अप्रूव हो चुका था। सो ऐसे ही आप भी, जैसे मनदीप का वीज़ा लगा है, आप भी हमारे इन पर्सन काउंसलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्स रेलिवेंट करवाना वो लैंडमार्क इमिग्रेशन का काम है। आपके पीटी पे कैसा वीज़ा लगेगा, आपकी फाइलिंग कैसे होगी, वो लैंडमार्क इमिग्रेशन का काम है। सो एक बार आपको लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में ज़रूर विजिट करना चाहिए। मोहाली, लुधियाना, चंडीगढ़, मोगा, बठिंडा, अमृतसर, जलंधर, वडोदरा, किसी भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी 90-413 90-412 पर इन पर्सन वर्चुअल काउंसलिंग और व्हाट्सएप पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, info@landmarkimmigration.com पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप एक बार लैंडमार्क इमिग्रेशन है, आपकी जैसी भी प्रोफाइल है, आपके पीटी किया आपने, टॉफल किया आपने, आपके परसेंटेज लो है, आप ऑलरेडी मास्टर्स है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो एक बार आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मनदीप एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨਾਲ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੰਜੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਉੱਧਰ। ਓਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, 2018 ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। 2018 ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਓਕੇ, +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਲਟਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਸੀਗੀ। ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟਵਰਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ।
ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।